नमस्कारसु जीवात्माओं। आज के प्रश्न आए हुए हैं कि रामायण पाठ करके, नाम तो नहीं उन्होंने दिया किंतु रामायण पाठ करके हैं। वे कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहती हूँ। सभी मांस नॉनवेज खाते हैं घर में और मुझे ही बनाना खिलाना पड़ता है, सबके लिए बनाना भी पड़ता है। मैं राम नाम जप करती हूँ, घर में झगड़ा भी नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूँ? बहुत दुखी हूँ, समाधान कीजिए। तो देखिए, हम इस विषय में अधिक कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए, आप उत्तर ले लीजिए। रामायण पाठ करके जो हैं, आप भाई हैं अथवा बहन हैं। करती हूँ कह रहे हैं तो फिर बहन ही होंगी। देखिए, दुखी मत होइए। आप भोग लगाना चाहती हैं, ठाकुर जी को लगाइए। ठाकुर जी ने ही आपको जैसा भी योग बना है, सुयोग है अथवा कुयोग है, कुछ भी है, किंतु ये इतना ही क्या कम है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक ऋषि योगींद्र मुनिंद्र कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम करते हैं, योग साधनाएं साधते हैं, तपश्चर्याएं करते हैं, किंतु राम कहते अंत समय मुख से नहीं बनता। आप राम नाम जप करती हैं, कितनी भाग्यशाली हैं आप बहन। ये मुंह देखी बात नहीं कह रहे हम, यह शास्त्र कह रहा है और उस बात को हम मानेंगे, स्वीकार करना पड़ रहा है हमें। तो हम आपको नमस्कार करते हैं। बाकी रही बात कि मांस इत्यादि मुझे बनाना पड़ता है नॉनवेज, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अब तक बनाया। आप इसके लिए कुछ देखिए अपने घर में कि यदि ऐसा कुछ सुयोग बन पाए। आप घर में कुछ बात कीजिए, समझाइए कि मैं नहीं बना सकती, ये गलत है। कैसे भी करके आप बात कीजिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए, अगर आप दीक्षा ले चुकी हैं तब तो आपको बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। और यदि नहीं मिली तो कल को आप मान लीजिए गुरु बनाती हैं और लेती हैं दीक्षा, तब आपको ये त्यागना ही होगा। तो आपको अपने कल्याण के लिए तो करना ही पड़ेगा। झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा करना समस्या का समाधान नहीं है। आप प्रेम से बात कीजिए और कोई और दूसरा उपाय निकालिए। अब स्त्री हैं, आप घर तो नहीं छोड़ सकते ना, तो आपको कुछ दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। दुखी मत होइए, उसका समाधान आपको हम थोड़े से उदाहरणों से बताएंगे। देखिए, प्रहलाद जी महाराज थे, तो हिरण्यकशिपु बहुत अधिक मदिरा पान करता था, शराब पीता था उनका पिता, और मांस भक्षण भी करता था क्योंकि असुर जाति का था, इसलिए तो वह प्रहलाद जी की भक्ति में कोई भी बाधा नहीं दे सका। प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा कि पिताजी तुम, कहीं पर भी नहीं कहा उन्होंने, हम अपना भजन कर रहे हैं, आप ये मत कहिए। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, किंतु हमारी मजबूरी नहीं है कि आप अपने आप को हमें भगवान मानने के लिए कहें कि तू मेरी पूजा कर, मैं ही भगवान हूँ। ये नहीं कर सकते हम आपकी आज्ञा पालन करेंगे, सेवा करेंगे, किंतु जगत पिता कोई और है, परमेश्वर, उन श्री हरि को हम त्याग नहीं सकते, श्री कृष्ण को। तो प्रहलाद जी ने कहीं पर भी किसी भागवत ग्रंथ में सबसे अधिक उनका वर्णन मिलता है। 19 अध्यायों में प्रहलाद जी महाराज का चरित्र है श्रीमद् भागवत में। और विष्णु पुराण में भी दिया गया है, अन्य अन्य पुराणों में, ग्रंथों में भी दिया गया है, किंतु कहीं भी ये नहीं आता कि प्रहलाद जी ने पिता महाराज को कहा हो कहीं पर भी कि आप मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दीजिए। वे अपना भजन करते रहे। तो भक्त तो किसी से हठधर्मी करता नहीं, जिसको जो अच्छा लगे वो करे, जो दिखे सो करते रहो। भाड़ में जाओ, भरे भरा एक कुएं में गिर पड़ो जाकर, हमें कोई मतलब नहीं। तो प्रहलाद जी अपना भजन कर रहे हैं। मीरा जी ने भी किसी को नहीं रोका था। इसी प्रकार अभी 500 वर्ष पूर्व मीरा जी हुई, तो उन्होंने भी किसी को नहीं कहा कि आपके यहाँ पर आज भी तुलजा भवानी का मंदिर है तो आपके यहाँ बलि चढ़ती है, आप मत खाइए। उनके लिए कहा गया कि कढ़ाई करती है बहू, जब दुल्हन बनकर आती है तो पहले दिन जब कुछ बनाती है तो ये भोज होता है, तो बहू को ही, दुल्हन को ही बनाना पड़ता है। तो मीरा, तुम्हें बनाना पड़ेगा नॉनवेज। तो मीरा जी मना कर देती हैं और वे कहती हैं हम नहीं बनाएंगे, किंतु वे सबको नहीं कहती कि आप जो है मत खाइए। तो मीरा जी के भजन में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार तुलसीदास जी की रामायण के अरण्य कांड में चलिए। शूर्पणखा की नाक काट दी, नासिका छेदन हुआ, कान काट दिए लक्ष्मण जी महाराज ने। तब जब नाक कान कटे, खरदूषण पही गई बिलपाता। और खरदूषण के पास विलाप करती हुई पहुंची। फिर 14,000 असुरों की सेना लेकर खरदूषण और त्रिशिरा भगवान से युद्ध करने चले, तो भगवान ने सबको समाप्त कर दिया। तो धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। जब खरदूषण का धुआं उड़ते हुए देखा कि जलाकर चिता भगवान ने फूंक डाला सबको, और 14,000 असुरों की सेना और एक बाण से भगवान ने सारे काट डाले। तो छनमहु प्रभु के सहायक नहीं, काटे बिकट पिशाच। विशाल भयंकर पिशाच भूत प्रेत
असुरों को भगवान के बाणों ने, श्री राम के बाणों ने काट डाला। तो ये सब हो गया। अब धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपनखा रावण परेरा। तो जब इनको देखा कि समाप्त हो गए, तब समुद्र पार करके लंका पहुंची। वहां जाकर रावण से कहती है, करसी पान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। दिन रात शराब पी लेता है, मदिरा पान करता है, करसी पान सोवसी दिन राती, दिन रात शराब पीता है और सोता रहता है। सुधि नहीं तब सिर पर आराती, तुझे होश नहीं, तेरे सिर पर शत्रु आ बैठा है। सभा माझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दशकंधर मोरी की असगति होई। हे दशकंधर, तेरे जीते जी क्या मेरी ऐसी दुर्गति होनी चाहिए थी। सभा माझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, व्याकुल होकर सभा के बीच में ही गिर पड़ी और बहुत प्रकार से सुना सुना कर रोई, बहुत हुकारी भर भर कर रोने लगी। करुण क्रंदन किया कि जिसके इतने सारे भाई हों, इतने सारे असुरों के बीच में मैं रहती हूँ, फिर भी मेरी ऐसी दशा हो गई। और जब बहन की नाक कट गई तो भाई की नाक कहाँ बची। तो सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। तो सारे सभासद जितने भी बैठे हुए थे उसको व्याकुल देख कर कि पड़ी हुई है, रो रही है, नाक कान कटे हुए हैं, तो सारे उठे और बाह पकड़कर उसको उठाया। तो कह रावण सुन आपनी बाता, के ही तब नासा कान निपाता। रावण कहता है, अपनी बात बोल, किसने तेरे नाक कान काट डाले। तो सारा कुछ बताती है। तो रावण से पहले जाकर क्या बोली कि करसी पान सोवसी दिन राती, दिन रात शराब पीकर पड़ा रहता है, तुझे होश नहीं, तेरे सिर पर शत्रु आकर बैठा है। तो देखिए, ऐसे रावण के यहाँ महिष मानुष धेनु अजखर खल निशाचर भच्छहीं। जब श्री हनुमंत लाल जी गए हैं सुंदरकांड में, तब भी वर्णन मिलता है एक छंद में, प्रारंभिक छंद है, वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा सुंदरकांड में, कि वहाँ पर महिष मानुष धेनु खर अज खर निशाचर भच्छई, मतलब दुष्ट राक्षस गधों को, गौओं को, भैंसों को, महिष यानी भैंसे, और मानुष मनुष्यों को, अज यानी बकरों को, इन सब को पकड़ कर राक्षस लोग खा रहे थे। हनुमान जी ने देखा था लंका का ये हाल, जगह जगह सब इनको उड़ा रहे थे, खा पी रहे थे इन सबको। ऐसी नगरी में रहकर एक भक्त थे हनुमान जी, जिनसे मिले थे। आप जानते हैं कौन थे वे भक्त? रावण के छोटे भाई विभीषण जी। उन्होंने कहीं रावण से नहीं कहा चुपचाप अपना भजन करते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम छोड़ दो ये सब। सीता जी को लौटाने के लिए बाद में कहा है, किंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया ये सब मत कीजिए महाराज, अपना भजन चुपचाप कीजिए, जो खाता है नॉनवेज खाने दीजिए। किंतु विभीषण जी ने बनाया नहीं था नॉनवेज, वे तो परम वैष्णव थे, भागवत थे। तो आप इसके लिए उपाय कुछ स्वयं निकालिए। आपके घर की क्या स्थिति है ये तो आप ही जानती होंगी, कि और भी जो बंधु बांधव हैं, जो भी भाई लोग हैं, बहनें हैं, यदि वे ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वे भी देखें। उनके लिए भी यही उत्तर है कि देखिए, हम किसी से लड़ झगड़ तो नहीं सकते, मीठे वचनों से कहकर उनको सद्बुद्धि मिले, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अथवा मधुर वचनों में उनको समझा सकते हैं, वह भी बहुत अधिक विवाद तक नौबत ना पहुंच जाए, इतना ध्यान रखते हुए ही बोलना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में वाद विवाद नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी जी भी अपने धर्मशास्त्रों में, अपने भक्ति ग्रंथों में कहते हैं वाद विवाद नहीं करना चाहिए भक्त को। तो आप देखिए कि कैसे आप भजन कर सकते हैं। बाकी शेष आप जो राम नाम जप करती हैं, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता का विषय है। आप भजन करते रहिए, उन्हीं श्री राम से कातर कंठ से फरियाद पुकार कीजिए कि प्रभु, आपका भजन करने वाले की आप ऐसी भी परीक्षा लेते हैं। उनको सुना सुना कर उनसे झगड़ा कीजिए श्री राम से, प्रेम से, है ना, प्रेम कलह कीजिए उनसे। अपने आप हमारा विश्वास कहता है, हम स्वयं भुक्त भोगी हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। निश्चित जानिए, आपके द्वार समस्या के समाधान के द्वार आपको खुले हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं से आपको कोई एक मार्ग दिखाई देगा, वो है भगवान के द्वारा प्रशस्त किया हुआ मार्ग होगा। तो आप इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कीजिए और देखिए, सब कुछ आपके लिए मंगल विधान ही होगा। तो आप इस प्रकार कर सकती हैं। शेष फिर अगला प्रश्न शिवानी जी का है, राधे राधे नाम जप करके राधा कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, निकुंज प्राप्त कर सकते हैं, मार्गदर्शन करें। देखिए, राधे राधे नाम जप करके राधा कृष्ण की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, सब कुछ हो सकता है शिवानी जी, किंतु निकुंज प्राप्ति कर सकते हैं अथवा नहीं, ये आवश्यक नहीं है। निकुंज प्राप्ति आपके राधा नाम जप के ऊपर नहीं है,
निकुंज प्राप्ति के लिए आपको साधना करनी होगी। राधा नाम जपने मात्र से ही कुछ नहीं, क्योंकि राधा नाम केवल मुंह से रटे जाएं रटे जाएं रटे जाएं, ऐसे तो तोता भी रटता है। किसी की पत्नी का, किसी की बहन का, किसी की पुत्री कन्या का नाम भी राधा होता है। तमाम औरतों का, बहुत सारी महिलाओं का, स्त्रियों का नाम दुर्गा होता है। कईयों का नाम भगवती होता है, कईयों का नाम पार्वती होता है। ये सारे बहुत सारे नाम होते हैं। किंतु और बहुत सारे लड़कों के, पुरुषों के नाम राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, गोपाल होते हैं। तो क्या उससे, अब वो दिन रात कम से कम 10 20 50 बार जय बार बुलाना होता होगा, तो उनको पुकारते हुए नाम लेते ही होंगे। तो मुख से ही तो नाम ले रहे हैं ना, और नाम तो भगवान ही का है, किंतु भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान का लाभ नहीं मिलता। रटते रहिए, पिंजरे का तोता थोथा ही रहता है, वह रटता रहे भीतर राम राम, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन राम थे, राम क्या बलाए हैं। तो ऐसी तोता रटन से काम नहीं होता। तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसकी उपासना करो उसकी पहले भावना करो, जिसका नाम जप करो, जिसकी पूजा आराधना करो, उसका सबसे पहले ध्यान करो। सामने उनको मानो कि वे खड़े हैं, बैठे हैं, खड़ी हैं, बैठी हैं, वो मुझे देख रहे हैं, ऐसा अपने सामने माने, तब साधना सिद्ध होती है। और निकुंज की प्राप्ति ऐसे बातों से नहीं होती। कहाँ आप इतनी दूर की बातें सोचने लगे, ऐसे नहीं निकुंज मिलता भैया, ऐसे निकुंज नहीं प्राप्ति होती किसी को। कुंज प्राप्ति तक भी बहुत कठिनाई से जाया जा सकता है। निकुंज की बात आप कर रहे हैं, निकुंज मंदिर में कैसे जाएंगे, नवनिभृत निकुंज हैं, षड ऋतु वन हैं, ऐसे नहीं होता निकुंज प्राप्ति किसी को। उसके लिए साधना करनी होगी, उसके लिए तत्प्राप्त्यर्थ तत्लक्ष्य पूर्त्यर्थ आपको कोई गुरु बनाना होगा, जागृत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और उनके अनुसार साधना करनी होगी। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति अथा ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो प्रेमाभ्युदंचते। ये प्रेम नवम सोपान पर होता है। किसी के भी लिए यहीं से होकर आदव श्रद्धा से अंतिम भाव भक्ति तक जाना होगा। भाव भक्ति अष्टम सोपान पर, नवम प्रेम प्राप्ति पर। प्रेम प्राप्ति का मतलब ही भगवत प्राप्ति होता है। 8 सोपान 8 सीढ़ियाँ आपको पार करनी ही पड़ेंगी। जिसको भगवत प्राप्ति हुई है, होनी है, होगी, वह इन सोपानों से जाए बिना, गए बिना, इनको पार किए बिना नहीं होगी। इनसे होकर गुजरना ही पड़ेगा सबको। ये नियम है, ये आचार्यों का मत है। इसलिए तो पहले कोई गुरु बनाइए, उनसे साधना पूछिए निकुंज प्राप्ति की, तब कुछ होगा, ऐसे नहीं होता। अगला प्रश्न लेते हैं आशीष कुमार जी। मैं लहसुन प्याज का सेवन करता हूँ, सेवन न करता हूँ कि सेवन करता हूँ? प्रश्न में तो वे यही लिख रहे हैं कि सेवन न करता हूँ। जो भी है, क्या मैं निज मंत्र का अधिकारी हूँ? नाम जप करने से सहचरी स्वरूप प्रदान हो जाएगा? प्रदान नहीं, प्राप्त हो जाएगा लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम समझ गए। नाम जप करने से सहचरी स्वरूप प्राप्त हो जाएगा क्या? देखिए आशीष कुमार जी, लहसुन प्याज आप ग्रहण करते हैं, नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में सीधा सीधा लहसुन प्याज अथवा चाय कॉफ़ी से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संबंध नहीं है, किंतु छोड़ दें तो अच्छा ही है। तो ये तो हुआ एक वाक्य में उत्तर। अब बचा निज मंत्र। तो निज मंत्र आप किसे कहते हैं? ये संभव है कि आप किसी संप्रदाय को सुनते हो, जानते हो, तो हमें तो नहीं पता। जो भी है, तो निज मंत्र जिससे बात कर रहे हैं, जिसकी सुन सुनाकर आप कह रहे हैं, तो वहीं से जाकर पूछिए, हमसे मत पूछिए। और हमारे यहाँ पर ऐसा कोई मंत्र वंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं मिलता, और मंत्र देने से होता भी कुछ नहीं है। चाहे निज मंत्र हो, चाहे पराया मंत्र हो, निज मंत्र और पर मंत्र से कुछ नहीं होता। मंत्र आपने ले लिया, मक्कारी कर रहे हैं हम, मटर गश्ती कर रहे हैं, गुरु दीक्षा ले ली, निज मंत्र मिल गया, गुरु जी को बेवकूफ़ बनाकर हमने मंत्र झींट लिया उनसे। अब उसके बाद में जो उन्होंने विधि निषेध बताए हैं, जो पालनीय नियम बताए हैं फॉलो करने के लिए कि ऐसा ऐसा करना, वो तुम करते नहीं। वो गुरु जी देख तो नहीं रहे, और हो सकता है गुरु अंतर्यामी हो, सब जानते रहते हों, अपने स्थान से ही बैठे बैठे सब देखते रहते हों। तब आप क्या करेंगे? फिर जब गुरु जी बताएंगे तुम ऐसा ऐसा करते हो, तब आप झूठ बोल जाएंगे वहाँ जाकर, नहीं गुरु जी मैं तो ऐसा नहीं, गुरु जी ने कोई बात कही, ये ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, गुरु जी ये बात तो ठीक है लेकिन ऐसा, बस लेकिन वेकिन क्यों किंतु परंतु बट तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क दुष्ट तर्क ये जब किए, तब फिर सब बेकार हो गया, 0/100। तो ऐसे गुरु दीक्षा से लेने से कोई मतलब नहीं, और जो ऐसा गुरु आपको दीक्षा दे, दोनों पागल। ठीक है। और रहा गुरु मंत्र निज मंत्र,
तो निज मंत्र का अर्थ आप जो समझते हैं, जिनसे आपने सुना है, वहाँ जाकर ये प्रश्न रखिए। साधना सीधा सीधा अभी हमने जैसा पिछला अभी शिवानी जी का उत्तर दिया है कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। पहले आदौ प्रारंभ में, बिगिनिंग में आपको श्रद्धा करनी आवश्यक है किसी महापुरुष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के प्रति, और फिर उसको गुरु बनाकर तथा साधु संगो, फिर उस साधु का संग करना पड़ेगा, उसका ही सत्संग करे, उसके सिवा फिर किसी को ना सुने, उसके सिवा किसी की बात ना माने, सब में आदर बुद्धि रखे, सब ठीक है, लेकिन अपना गुरु विशेष रहेगा। अपने गुरु के समान भी किसी को फिर नहीं मानना, अपराध बन जाएगा। और उसके बाद आज्ञा पालन सबकी नहीं होगी, सबके प्रति पूज्य आदर बुद्धि रहेगी। अपने गुरु के समान कोई नहीं हो सकता, ये नियम है। चाहे राधा वल्लभी संप्रदाय से ले लीजिए, फिर चाहे आप मध्व संप्रदाय से, चाहे गौड़ीय संप्रदाय से, अपने गुरु के समान कोई नहीं होता। ठीक, किंतु नियम यही है भगवत प्राप्ति का, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो, फिर किसी साधु का संग, फिर अथ भजन क्रिया, तब गुरु आप पर शासन करेंगे, आपको नियमन में रखेंगे, नियम में लाएंगे कि तुम ये सब छोड़ो, और आपको आज्ञा पालन करना पड़ेगा। फिर आज्ञा पालन नहीं कर सकते तो फिर आप घर पे बैठे ही अच्छे लगते हैं, वहीं रहिए, फिर आप शिष्य बनने योग्य नहीं हैं, फिर आपके लिए गुरु नहीं हैं। ठीक, क्योंकि सेवा आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, अपने हरि गुरु की आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं होती, और आपने उसे ही में कटौती कर दी। गुरु की वाक्यों में, गुरु की आज्ञाओं में लाल स्याही आपकी चलने लगी। गुरु जी ये तो ठीक है, लेकिन ये है, गुरु जी मेरा ख्याल है कि, गुरु जी ये ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, बस गए काम से, कभी नहीं पा सकते आप। तो ये जो निज मंत्र है, ये सब तो छोड़िए, निज मंत्र कोई मंत्र नहीं होता, जो देते हैं वो देते रहें, आप लिए रहिए, और उनकी आज्ञा पालन, जो विधि निषेध उन्होंने बताए हैं कि ये निज मंत्र लेने के बाद में आपको ये पालन करना होगा, आप वो पालन करते नहीं, क्योंकि गुरु को वहाँ छोड़ा है, गुरु अपने स्थान पर विराजमान है, आप अपने शहर में, अपने घर में आकर बदतमीज़ी की हरकत कर रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं। गुरु ने जो जो पालन करने के लिए कहा वो नहीं कर रहे, जो जो छोड़ने के लिए कहा उसको किए जा रहे हैं हठपूर्वक। उस निज मंत्र को लेकर क्या होगा फिर? ऐसी गुरु दीक्षा किसी काम की नहीं। तो हम तो यही कहेंगे, और यही बात आपके गुरु जी कहेंगे। 1000% हम चैलेंज करके कह रहे हैं आपसे, आप पूछ लीजिए जाकर। तो अधिकारी होने के बाद निज मंत्र मिलता है। निज मंत्र का अधिकारी ऐसे नहीं हो जाता, पहले अपने आप को घर में रहकर स्वयं साधक अधिकारी बना ले। जो जो गुरु जिनको आप सुनते हैं, जिन्होंने आपको निज मंत्र के लिए कहा है, तो उनको आप सुनकर पहले उनका सारा सिद्धांत समझिए कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, क्या वे चाहते हैं, उनके आदेश क्या हैं। उतना पालन आप कर पाते हैं, आपके लिए करणीय है, आप सुभीते से साध ले जाएंगे, निभा ले जाएंगे। यदि आप उनकी इतनी आज्ञा पालन करने योग्य स्वयं को समझते हैं, इतना बल आप अपने आप में पाते हैं कि हाँ, जो जो गुरु जी कह रहे हैं वो सब मैं कर लूँगा, तब फिर शरणागत होकर रहिए। 1 वर्ष तक कम से कम उनको करके दिखाइए। गुरु की परीक्षा आप लीजिए, गुरु आपकी परीक्षा लेंगे। ये है सिद्धांत भक्ति, हरि भक्ति विलास के अनुसार, अन्य अन्य ग्रंथों के अनुसार, वैष्णवाचार्यों के अनुसार। दीक्षा लेने से पहले 1 वर्ष गुरु शिष्य की और शिष्य गुरु की परीक्षा ले, तब दे दीक्षा, और तब ले दीक्षा। जाकर चरणों में खोपड़ा पटकने लगे और कह दिया कि हमको दीक्षा दे दीजिए, गुरुजी ने भी दे दिया, माइक लेकर 10 लोग बैठे हैं, मंत्र बोल दिया, हो गया। तो ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सब नाटक बहुत चलता है हमारे देश में आजकल, पकड़ पकड़ कर कान फूंक फूंक कर चेला बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो नियम वही है, आदव श्रद्धा से प्रारंभ करके अंतिम भाव भक्ति पर, जैसा अभी हमने शिवानी जी को कहा। तो इस प्रकार भाव भक्ति पर चलकर भगवत प्राप्ति होती है, प्रेम प्राप्ति होती है, तब भगवत प्राप्ति होती है। तो अधिकारी कुछ नहीं होता। घर में रहकर अपने आप को पहले कड़ाई से अपने आप पर, खुद पर शासन कीजिए, प्रभुत्व कीजिए, अपनी गंदी आदतें, अपने गलत काम छोड़िए, अपने कुसंग, अपने व्यसन छोड़िए, तब आप गुरु के पास जाइए। छोड़ पाएंगे नहीं आप, गुरु के पास जाएंगे, गुरु ने कहा ये छोड़ो, ये सब करना होगा, वहाँ तो चुपचाप मर्यादा शिष्टाचार के नाते गुरुजी से क्या मुँहा मुँही करें, क्या जवाब दें इनको, क्या बात करें इनसे। ठीक है, सुन लेते हैं चुपचाप, व्यवस्था है, मजबूरी है। घर में आकर सुनो सबकी, करो अपने मन की, फिर लिप्त हो गए। फिर 1 महीना, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 6 महीना बाद गए, गुरुजी ने फिर कुछ पूछा, फिर कुछ कहा, फिर टाल दिया।
ऐसे तो आप नए नए गुरु बनाते रहेंगे, सारे गुरु सिद्धांत में एक हैं, सभी आपको गलत बातें छोड़ने के लिए कहेंगे, आप छोड़ नहीं सकेंगे क्योंकि आप अपनी आदत से मजबूर हैं। आप गंदी हरकतें छोड़ेंगे नहीं और आप अपने आप को अधिकारी मानते रहेंगे स्वयं से। और गुरु अधिकारी आपके भीतर परीक्षा करके आपको, आपके जो जितने भी दुर्गुण हैं ना, उनकी परीक्षा करके आपको निज मंत्र देंगे अथवा दीक्षा देंगे। और जो आपके दोष जाने ना, आपकी गलतियां देखे ना, उनको अनदेखा करके और आपको दीक्षा दे दे, वो गुरु पागल और आप भी पागल। समझ गए? तो ऐसा नहीं होता। रही बात नाम जप करने से सहचरी भाव, सहचरी स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने सारी शर्तें पहले ही बता दी। ऐसे नाम जप करने से कुछ नहीं होता। शिवानी जी का ही उत्तर आपके लिए है, जो इससे पूर्व हम दे चुके हैं। आप अपने आप को साधिए, सारे अपने जो व्यसन हैं, सारे कुसंग हैं, सारे कपूयाचरण, कूटीनाटी इत्यादि, ये सब छोड़िए, इनको छोड़ना होगा, उसके बाद में कुछ संयोग बनेगा, वरना आप किसी चीज़ के अधिकारी नहीं हैं। रहकर घर में साधना कीजिए, अपने आप को पकाइए, मजबूत कीजिए और अपने आप को नियमन में लाइए। अगला प्रश्न लेते हैं सौरभ चका, ये हैं, प्रभु और राधा माँ का दर्शन कैसे प्राप्त होगा, उनका प्रेम कैसे प्राप्त होगा। देखिए सौरभ जी, आज सारे ही प्रश्न एक से ही मिलते हुए आ रहे हैं। राधा माँ का और प्रभु का दर्शन कैसे होगा, तो दर्शन देखिए वही हमने आपको बता दिया, पिछले दोनों प्रश्नों के उत्तर में ही बता दिया, शिवानी जी और आशीष जी के में, कि आदौ श्रद्धा से प्रारंभ करके पहले किसी संत पर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पर, अर्थात समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञान जिसको हो, ज्ञाता हो, थ्योरिटिकल ज्ञान जिसको हो, आपको सब तत्व ज्ञान देकर समझा दे, बुद्धि में बैठा दे जड़मूल से, और आपको फिर कोई कितना ही बरगलाए तो आप मुस्कुरा दें कि कोई बात नहीं, बच्चा है, इसको समझ नहीं है इसीलिए कुछ कह रहा है। किसी भी देवी देवता को महिमा मंडित करे, उसकी महिमा का गायन 1 करोड़ कल्प करे, किंतु श्री कृष्ण से, श्री राम से हटकर, राधा रानी से हटकर आपकी वृत्ति कहीं जाए ही ना, फिर इतना तत्व ज्ञान आपको दे दे, सब कुछ बारीकियां आपको समझा दे, सारी डिफ़िकल्टीज निकाल दे, दिमाग में भर दे आपके कि परम तत्व क्या है, वो है गुरु। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, जो श्री कृष्ण को तत्व से जानता हो, भगवत प्राप्ति किए हुए हो, साक्षात भगवान के दर्शन जिसने किए हों, जैसे आप अपने घर में माता पिता बेटा स्त्री पति को देखते हैं, अनुभव करते हैं, स्पर्श करते हैं, उनसे वार्तालाप टॉक करते हैं, ऐसे ही साक्षात, सपने में दर्शन हुआ नहीं, साक्षात भगवान मिल गए हों जिसको, तब उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ होना चाहिए। ऐसा संत, ऐसी शर्त वाला कोई संत होना चाहिए, जागृत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, उसको गुरु बनाइए। फिर आदौ श्रद्धा, उस पर श्रद्धा कीजिए, उसको सुनते रहिए, श्रद्धा हो जाएगी। फिर तथा साधु संगो, फिर उसको गुरु बनाएंगे आप, फिर गुरु बनाकर, फिर वह जब गुरु बना लेंगे आप, तब वह आप पर शासन करेगा। देखिए 2 बातें होती हैं, एक तो होता है सर्वसाधारण के बीच में एक पंडाल है, कहीं वे गुरुजी बोल रहे हैं, तो वहाँ पर 10-20 हज़ार लोग बैठे हैं पंडाल में, और किंतु कुछ शरणागत हैं उनमें से जो पर्सनली उनसे प्राइवेट मिलने जाते हैं, मिलना चाहते हैं, तो वे जब जाते हैं अंतरंगता में, तब वह उन पर शासन करता है। सब पर शासन नहीं, सबको वह हाथ जोड़कर बोलेगा, किंतु जो अंतरंग होंगे उनको डांट भी देगा। हम भी यहाँ पर कई बार ऐसे अपने सत्संगी हैं, थोड़ा सा हमें वे क्षमा करेंगे, कई बार हमको आ जाता है, अपने भावावेश में बोल देते हैं, तो वे बुरा नहीं मानते वैसे। तो इस प्रकार गुरु उन पर शासन करेगा, जो गलत है वो छोड़ने के लिए कहेगा, ये सब छोड़ो तुम। तो वह जो अंतरंग होते हैं ना, जो शरणागत होते हैं, उन शिष्यों के लिए होता है व्यवहार। शेष सब के प्रति वह न्यूट्रल होता है, सबसे हाथ जोड़कर बोल देगा कि देखिए आप ऐसा ऐसा कीजिए। और जब किसी को श्रद्धा हो गई, जब वह कहेंगे कि हम आपको गुरु स्वीकार करते हैं, तब फिर वह शासन करेंगे, और करना पड़ेगा, वरना हम मानेंगे नहीं, अपनी गलतियां छोड़ेंगे नहीं। तब बच्चा गलती करता है तो पहले आप डांटते हैं, आंख दिखा देते हैं, तब भी नहीं मानता, थोड़ा ऊंचे तेज स्वर से चिल्लाते हैं, तब भी नहीं मानता, तो हल्की सी चपत झापड़ लगा देते हैं, और फिर नहीं तो अन्य अन्य प्रकार से दंडित करते हैं। ऐसा ही अनुशासन में गुरु रखते हैं, तो वह हमारे लिए आवश्यक है। नहीं तो हम गुरु को छोड़कर चले जाएं तो फिर हम कभी भी गुरु नहीं बना पाएंगे और हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे तो धरती छोटी पड़ जाएगी हमें भागने के लिए। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, हम गुरुओं में बुद्धि लगाए रखेंगे, मानेंगे एक की भी नहीं, गुरु सबको मानेंगे, गुरु की नहीं मानेंगे, ये काम होता है। तो अपने दोष छोड़ने होंगे, तो पहले हम सुने, श्रद्धा हो गई, फिर गुरु बनाएं उसको। गुरु बनाने के बाद जब हमें लगे कि हाँ बात तो कुछ है, दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना,
50 बार सुना, 60 70 80 100 मरतबा सुना। सुनते सुनते जब लगने लगा कि हाँ बात तो सही है, कान के ऊपर जूं रेंगने शुरू हो गई, बात हृदय में जाकर गुदगुदाने लगी, सब समझ में आने लगा, दिमाग में बैठने लगा, सही सही तत्व ज्ञान होने लगा, समझ में आने लगा है कि हाँ ये गुरु होने की क्वालिटी इनके अंदर हैं। अब आपको लगने लगा है कि अब गुरु बना सकते हैं, तब चलिए। और अनुभव उनको भगवत प्राप्ति वाला हमने जो बताया ये भी होना चाहिए, केवल शास्त्र वेदों का ज्ञान होना ही नहीं। ऐसे तो पुस्तकें पढ़ पढ़ कर कोई बोलता रहे, किंतु बिना शास्त्र वेदों को पढ़े जिसको ज्ञान हो और साथ साथ आपको भगवत दर्शन इत्यादि कराने की योग्यता हो, जिसने स्वयं किया हो वही करा सकता है। ये अंडित पंडित और ये पोंगा पंडित और ये जितने भी बाबा हैं, ये सब सब भगवत प्राप्त नहीं हो सकते। कुछ खास होता है, अलौकिक महापुरुष जो होते हैं उनकी वाणी में कुछ ऐसा होता है, 24 घंटे में उनके जब साथ रहेंगे आप, तब उनका संग कीजिए। संग करते करते आपको 24 घंटे में, एक दिन में 12 घंटों में कम से कम आपको कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव होगा जो अलौकिक होगा। उनके मुख से एक ऐसी वाणी निकलेगी, समझ गए आप। तो इस प्रकार उनका संग करना चाहिए। तो आदव श्रद्धा, फिर उनको गुरु बनाया, गुरु बनाने के बाद तब तीसरा सोपान आया, अथ भजनक क्रिया। तुमने हमको गुरु बनाया, तुम शिष्य हो, तो तुम हम जो कह रहे हैं आज्ञा मानो। कहिए गुरु जी तुम ऐसा ऐसा करो, उपासना करो, हम तुमको जो बता रहे हैं। और सुनो, ये जो तुम कर रहे हो ना ये सब गलत है, ऐसे सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। इधर तुम दूध निकालो, उधर से उसमें नींबू का रस डालते रहो, फटता रहेगा और तुम कहोगे कि ये क्या हो रहा है, हमको कुछ अनुभव नहीं हो रहा। तो ये सब गलती है, छोड़ो इसको। ये कपूयाचरण, ये कूटी नाटी, ये नाम अपराध, ये सेवा अपराध, ये जन अपराध, ये ईश्वर अपराध, ये भगवत ईश्वरीय दृष्टि में विरोधी है, ये गलत है, इनको छोड़ना पड़ेगा। तब सही सही हम चलते हैं। अतः भजन क्रिया, तो भजन प्रैक्टिकल होने लगता है, फिर गुरु के निर्देशन में, गुरु के सुपरविजन में होता है। फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, ये नाश होने लगते हैं। इन पर डिटेल फिर किसी दिन कर देंगे, 4 प्रकार के अनर्थ। फिर हम पहुंचते हैं निष्ठा में। तो निष्ठा 5वां सोपान, पंचम सीढ़ी। तब उसमें आने के बाद अभी मन मार मार कर भजन करता था। क्या गुरुजी हर समय भजन भजन, नाम जप, ये करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो, जब मर्जी कीर्तन करो। मूड ख़राब होता है, थोड़ा सोने नहीं देते, खुद को तो नींद आती नहीं, 3 बजे ही उठ बैठते हैं, हमसे भी कहते हैं 4 बजे उठो। अभी निष्ठा आ गई, तब नींद आती ही नहीं इसको। तब ये कहता है कि गुरुजी कीर्तन करें क्या। अब गुरुजी से जा जाकर गुरुजी की जान खाता है। तो गुरु बड़ा प्रसन्न होता है, देखो नालायक को, पहले बेवकूफ़ी करता था, बोलने पर भजन नहीं करता था, अभी हमसे ही आकर कह रहा है। तो गुरु का हृदय इतना चौड़ा हो जाता है, फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है, जिसको आप कहते हैं हैदराबाद की तरह। तो बड़ा खुश हो जाता है गुरु। तो ऐसे शरणागत शिष्य। तो निष्ठा, फिर रुचि आ जाती है भजन में। पहले निष्ठा आई 5वें सोपान पर, रुचि में निष्ठा में आते आते फिर 6वां सोपान आता है, तब रुचि आ जाती है। रुचि, भगवान में रुचि, भगवान से संबंधित जितना भी नाम रूप लीला गुण धाम संत भक्त परिकरों के प्रति रुचि, हर समय रुचि, इंटरेस्ट, प्रेम से अब और मिले और मिले और मिले। फिर उसके बाद में आसक्ति होती है। जैसे संसार में अभी आसक्ति है, कोई संत महात्मा गुरुजी कितना ही लेक्चर दें, प्रवचन दें, सब सुना, किंतु सब 0/100। संसार में गए, फिर वहीं रमड़ गए, फिर उलझ गए, आसक्त हो गए। अब भगवान के रूप में, राधा रानी के रूप में, श्री राम के रूप में आसक्ति हो गई। अब छूटता नहीं, नंदपूत का भूत लग गया इसके पीछे। अब वो पागल हो जाता है, होश वाला पागल, आगरा भेजने वाला पागल मत समझिएगा, डरिए मत। ऐसा पागल हो जाता है। नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की। अब वह संसार की दृष्टि में निकम्मा अथवा निकम्मी हो जाती है, मीरा की तरह, प्रहलाद जी की तरह, और जितने भी भक्त हुए, धन्ना जाट, नरसिंह मेहता, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन सब की तरह, अन्य अन्य भक्तों की तरह ऐसे हो जाते हैं। फिर तो ये हो गई आसक्ति दशा। फिर आती है भाव दशा। यहाँ पर आकर हाहाकार होता है, सारा संसार शून्य लगने लगता है। फिर प्रेम प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति होती है। तब राधा कृष्ण अथवा राधा रानी अथवा श्री कृष्ण अथवा श्री राम भगवान या फिर नारायण चतुर्भुज भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। समझ गए आप? ऐसे होता है दर्शन। कोई भी बाबा जी, हम एक बात आपको चलते चलते बता रहे हैं हम, कि कोई भी बाबा जी, कोई भी ये कपड़ा रंगाने वाला जोगी जोगड़ा आपसे कहे कि हम आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे, प्रभु का, राधा रानी का दर्शन करा देंगे, और कोई कहे कि इन माता जी को, इन देवी जी को, इन देवता जी को रोज़
राधा रानी के दर्शन होते हैं, इनको दर्शन दिया। कौन सा दर्शन हुआ? सपने में आई थी। तो वहाँ से हाथ जोड़कर प्रणाम करके आपको दर्शन होते हैं, अच्छी बात है, किंतु कोई बात नहीं, आप उस दर्शन का आनंद लेते रहिए, दर्शन लाभ लीजिए, हम चले। इन सब बातों में आने की आवश्यकता नहीं। जब तक भगवत प्राप्त संत ना मिले और साधना करके इस प्रकार से नियम होता है, तभी भगवत प्राप्ति होती है। और जो इस प्रकार के लोगों के पास चलते हैं ना कि हम दर्शन करा देंगे चलो, तो वो ऐसे होते हैं कि साधना करना नहीं चाहते और बस पका पकाया फल चाहते हैं। सोचिए क्या मुंह दिखाएंगे राधा रानी ठाकुर जी को, श्री राघवेंद्र सरकार को, जब भगवत प्राप्ति होगी कभी इस प्रकार से बिना मेहनत किए। तो भगवान से आंखें मिलाएंगे तो क्या मिलाएंगे कि हमने तुमको पाने के लिए किया क्या था, क्या आंसू बहाए थे, कितना रोए थे हम, कुछ किया हमने? नहीं, सहज ही मिल गया। तो कोई अच्छा नहीं लगेगा, क्या मुंह दिखाएंगे हम? मेहनत करके जो वस्तु मिलती है ना, उसका एक मूल्य होता है, उसकी हम कीमत समझते हैं, उसकी हम कद्र जानते हैं। इसीलिए ये व्याकुलता बीच में एक शर्त लगाई गई है। तो संसार, अब आपके प्रश्न का उत्तर यदि एक वाक्य में कहें कि भगवान अथवा राधा रानी अथवा श्री राम के दर्शन कैसे होते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होते हैं, या फिर भगवत प्राप्ति कैसे होती है, तो भगवत प्राप्ति तब होती है जब सारा संसार सूना खारा श्मशान के समय समान लगने लगे। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक एक पलक जो आपकी गिरती है, इसको निमेष कहते हैं। एक एक सेकंड भी आपको युग के समान लगने लगे बिताने में, समय काटे ना कटे, दिन रात काटे ना कटे। कब श्री कृष्ण आएंगे, कब वे राधा रानी आएंगी, मुझे अपने चरणों से लगाएंगी, अपने चरणों का महावर आलता मेरे माथे पर लगाकर, मेरे माथे पर उसकी बिंदु एक एक तिलक लगाएंगी। श्री कृष्ण कब आप अपना आके वरद हस्त मेरे शीश पर रखेंगे, अपना कर कमल, कब श्री राम मुझे दर्शन देंगे, कब अपनाएंगे मुझे, कब अपनी भुजाओं में उठाकर मेरा आलिंगन करेंगे, अथवा मैं श्री कृष्ण को, राधा रानी को प्रत्यक्ष इन आँखों से देख पाऊंगा साक्षात, जैसे सांसारिक स्वजन संबंधियों को हम देखते हैं। ये व्याकुलता इतनी बढ़े, इतनी तड़पन बढ़े, इतनी बढ़े, ये आग इतनी बढ़ जाए कि ब्रह्मांड की भित्तियों का भेदन करके जो मध्य में एक छिद्र है ब्रह्मांड का, ब्रह्मलोक के मध्य से होते हुए वह गोलोक तक पहुंच जाए आपके विरह की अग्नि, और श्री कृष्ण को वहाँ गोलोक में चैन से बैठने ना दे। आकर वे प्रियालाल अपने नीलांबर, अपनी नीली साड़ी के आंचल से, श्री कृष्ण अपने पीतांबर से साक्षात आकर आपके आंसू बहते हुए, जो आंसू हैं कपोलों पर, गालों पर, चेहरे पर आए हुए, जिन आंसुओं से, विरह के आंसुओं से आपने मुख धोया है, अभी वर्षों से, महीनों से आप धोते आए हैं, रोते रहे हैं, उन आंसुओं को जब तक प्रियालाल स्वयं आकर ना पहुँच दें, तब तक एक भी आंसू को सच्चा भी मत मानिए। कितना ही रोइए, किंतु ये भी मत मानिए कि मैंने आंसू बहाए। इतनी दीनता आनी चाहिए, और एक एक पलक गिरने में आपको एक एक युग के समान हो। और शून्य आइतम, सारा संसार शून्य लगे, जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, श्री कृष्ण के, राधा रानी के विरह में आपका एक एक सेकंड इस प्रकार का भारी हो जाए, सदियां बीत जाएं, युग बीत जाएं जैसे। जब इतनी व्याकुलता हो जाए, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद भी कहते हैं कि उनके विस्मरण में जब उनको भूले तो व्याकुलता हो जाए, जैसे घोर लोभी जो होता है ना, उसका कोई घोर कंजूस और लालची सेठ हो, और उसकी एक झोली कहीं जिसमें 10-20 लाख रुपया हो, और वह कहीं गिर जाए तो वह कैसा पागल हो जाए, हो सकता है उसको हार्ट अटैक ही पड़ जाएगा, हृदयाघात। ऐसे ही आपको व्याकुलता हो जाए, जैसे मणि छिन जाए किसी नाग की तो वह व्याकुल हो जाता है, ऐसी व्याकुलता हो जाए, परम व्याकुलता, तब भगवान आप मिलते हैं। व्याकुलता के बिना कभी भगवान नहीं किसी को मिले, नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे। लिख लीजिए, व्याकुलता होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। उससे पहले कोई आपको कहे कि हम तुमको दर्शन करा देंगे, हमको दर्शन हुआ था, सब बकवास, सब गप। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होना चाहिए गुरु बनाने योग्य, तब गुरु बनाइए, अन्यथा घर में रहकर उपासना कीजिए। और जिस महापुरुष के, जिस भी संत के आपको प्रवचन अच्छे लगें, लुभाएं, उनको सुनिए। और तत्व की बात हो, जिसकी बातें आपको गुदगुदा जाएं, आपको लगे कि हाँ ये मेरे गुरु होने योग्य है, उसको गुरु बनाइए। ऐसे नहीं किसी को गुरु बनाइए, किसी के चरणों में जाकर मत पड़ जाइएगा लंबे लंबे, सर्वनाश हो जाएगा आपका। क्योंकि आजकल गुरु एक है
नकली 1 लाख हैं, असली एक है। अब आप कहाँ जाकर पहचानेंगे? घर में रहकर प्रियालाल से प्रार्थना कीजिए, भजन कीजिए, उपासना सब कुछ कीजिए, गुरु वे भेज देंगे अथवा गुरु के रूप में स्वयं आ जाएंगे। यही कहेंगे हम। शेष फिर